अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। आज का रनडाउन बताने से पहले मैं डायरेक्ट चलती हूँ जी पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर जो इंसाफीज हैं वो अपनी बहुत सारी चीजें जो शेयर करते हैं उसमें वो एक क्लिप शेयर करते हैं इमरान खान का, जिसमें इमरान खान के कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये अक्सर पढ़े लिखे लोग नहीं है, यानी दूसरी पार्टीज को खासतौर पर टॉन्ट करते हुए नून लीग को कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते। और मजेदार बात ये देखें कि जो पंजाब की काबीना बनी है जिन्होंने हल्फ उठाया है, मरियम नवाज शरीफ ने उनका मुकम्मल पोर्टफोलियो जाकर ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया। जो पूरी काबीना जिसने हलफ उठाया है उन तमाम के पोर्टफोलियोज को अगर आप जाकर देखें तो बाकी चीजें तो आप छोड़ें, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कमाल की है। यहां तक कि मरियम नवाज ने कहा कि हमने जितने भी पढ़े हुए वेल क्वालिफाइड लोग थे उन सबको हमने हायर किया। मगर मजे की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जिन लोगों को लगाया गया है, आपको पता है अली अमीन गंडापुर ने एक रात के अंदर बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे करोड़ों रुपया कमा लिया है, अरबों खरबों रुपया कमा लिया है, क्योंकि खान साहब से बातचीत करके उन लोगों से पैसा लेकर उनको काबीना के अंदर जो है वो लाया गया है। और मजेदार बात यह है कि उसमें ज्यादातर लोग जो है वो अंडर मैट्रिक हैं, उसमें ज्यादातर लोगों की जो डिग्रीज हैं वो जाली हैं और सबसे पैसा लेकर उनको लगाया गया है। अब अगर हम बात करें तो वो खान साहब जो हमेशा मोरूसी सियासत की बात करते थे, उन्हीं खान साहब ने पैसा लेकर अली अमीन गंडापुर से उन लोगों को कहकर वहां पर हलफ तो दिलवा दिया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अंदर असद कैसर के जो भाई हैं आकिबुल्ला, उनको भी वजीर बनवा दिया गया है। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई को भी वजीर बना दिया गया है। उमर अयूब के जो चचाजाद हैं भाई अरशद अयूब, उनको भी वजीर बना दिया गया है। और नूरुल हक कादरी के बेटे जो हैं अदनान कादरी, उनको भी वजीर बना दिया गया है। शेर अफजल मरवत के जो भाई हैं जी खालिद लतीफ, उनको मुआवन मुकर्रर कर दिया गया है। और अभी भी खान साहब कहते हैं कि मैं तो मरूसी सियासत के खिलाफ हूं। मजेदार बात है ना, करिए उनके लिए क्लैपिंग। उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह कि जो लोग हलफ ले रहे थे, इनके पीछे अगर आप देखें तो सामने इन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है, और तस्वीर किसकी है जी? इमरान खान की। वाह सुभान अल्लाह। एक तरफ तो शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि मरियम नवाज जो 75 लाख खानदानों को दे रही है जनाब जी राशन, उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों है? और अगर है तो वो राशन जो है वो राशन हराम हो गया। तो यहाँ पर जो तस्वीर लगाकर आप हलाल काम कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी काबीना के हल्फ के लिए ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि कोई आपका जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसकी तस्वीर आप लगा के जो है वो वहां पर अपना हलफ ले रहे हैं? अच्छा जी, इसके अलावा आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख रहे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि इमरान खान का एक हिमायती साथी जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के कितने लाख लोगों को इमरान खान ने खुद कन्फेशन किया हुआ है। कई बार मैं उनके वीडियोस आपको सुनवा चुकी हूँ कि उन्होंने उनको पाकिस्तान में लाकर जो है वो आबाद किया था। तो इमरान खान के करीबी साथी जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और नाम निहाद जनरल मुबीन वो खुद को कहते हैं, उनको फाइनली तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अब तक की बड़ी खुश आइंद बात है। और ये जो साहब हैं ये टिकटॉक के ऊपर जो है वो खुद को जनरल मुबीन कहते थे और सियासी रहनुमाओं को दिन रात ये गालियां दिया करते थे। और ये वही अफगानी है जिसने इमरान खान को अपनी बहन का रिश्ता जो है वो ऑफर भी किया था कि आप मेरी बहन से जो है वो शादी कर लीजिए। आज अफगान हुकूमत ने इस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये एक बड़ी खुश आइंद बात है क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने फाइनली इस शख्स को गिरफ्तार किया है। और इससे पहले कि मैं अगली खबर की तरफ जाऊं, ये मरियम नवाज की आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीर नजर आ रही होगी। इसके पीछे उनके बैक साइड पे जो है, एक साइड पे उनके मरियम औरंगजेब बैठी हुई थी, एक तरफ परवेज रशीद साहब बैठे हुए थे, और पीछे जो है उनके वो राशन के वो तोड़े नजर आ रहे थे, वो बैग्स नजर आ रहे थे जो उन्होंने असल में 75 लाख खानदानों को देने हैं। वो असल में अनाउंसमेंट ही ये करने के लिए आई थी। मगर पीटीआई के लोगों ने इसके ऊपर भी गंदा किस्म का प्रोपेगेंडा किया, नवाज शरीफ के ऊपर फतवे लगाए और बातें की कि जनाब उनकी तस्वीर क्यों लगाई। तो इसके ऊपर नया पाकिस्तान है जी, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि वो इमरान खान ही था जो इज्जत से देता था। तो वो इज्जत से क्या देता था, इसके साथ आप वीडियो पे देख लीजिए, आपको साइड पे नजर आ रहा होगा कि किस तरह से इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे। भूख का ये आलम था कि पाकिस्तान दिवालिया होने पे आया हुआ था और डिफॉल्ट की तकरीर तैयार करके बैठे हुए थे, और मीडिया के इन्होंने 60% लोगों को निकाल दिया था। मगर उसके बावजूद भी अगर कोई झूठ बोले और इस हद तक झूठ बोले, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती। उसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रहा होगा कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सैल्यूट किया आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया शहबाज शरीफ को। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ है कि क्यों सैल्यूट किया।
تو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائڈ پہ جی عمران خان کا ایک ہاتھ ہلانے والا جو ہے وہ ویڈیو، اور یہ اس وقت کا ہے جب یہ محترم مانیکا صاحب کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ حجر اسود کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کے ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے کپتان کو سلام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ وہاں جو ایک عربی شخص ہے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا ہے کہ وہ تمہیں نہیں، وہ اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ تو مطلب اپنی دفعہ جاہلیت کا یہ عالم ہے، اور دوسروں کو باتیں کرتے ہوئے اور ٹویٹس کرتے ہوئے اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان لوگوں کو رتی برابر بھی شرم نہیں آتی، بلکہ شرم کا جو سافٹ ویئر ہے میرے خیال سے وہ ان کے اندر انسٹال ہی نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شرم کا سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ حمیرہ نامی ایک خاتون ہے، لکھتی ہیں جی استغفر اللہ ہل عظیم با اتوبو علیہ، اور آگے لکھتی ہیں یا اللہ یہ کیا سن رہی ہوں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ایسا دعویٰ دختر نبوت، توبہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ مریم نواز کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے یہ لوگ کیریکٹر اساسینیشن تو کر رہے ہیں، مگر اب یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز کا ایک انکمپلیٹ کلپ لیا، اس کے اندر سے کانٹ چھانٹ کے اس کو جو ہے وہ لگا کر لوگوں کو خدا نخواستہ اکسا رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ سنیے کلپ جو انکمپلیٹ ہے، اور اس کے بعد کمپلیٹ کلپ جو ہے وہ بھی سنیے، پہلے ذرا انکمپلیٹ سنیے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا۔ جی تو آپ نے یہ انکمپلیٹ کلپ سنا، اس کو بیچ میں سے کانٹ چھانٹ کے انہوں نے بنایا، اور میں چاہتی ہوں کہ پورا کلپ آپ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مریم نواز عمران خان کے متعلق بات کر رہی تھی کہ وہ شخص خدا نخواستہ اپنے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ ذرا پہلے آپ مریم نواز کا یہ کلپ دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو، آپ لوگوں کو للکارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا، اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جی تو آپ نے مریم نواز کا یہ کلپ دیکھا، اب آپ وہ عمران خان کا کلپ دیکھیں جس کے متعلق اصل میں مریم نواز بات کر رہی تھی، جو عمران خان نے اللہ معاف کرے اس طرح کی گھٹیا ترین باتیں کی تھی، وہ بھی سن لیں۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی دیکھتا تھا کہ اگر ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی کہ 13 مشکل سال کے بعد جو 10 سال آئے اس نے ہمارے نبی نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ بات کر لیتے ہیں جی افشان لطیف صاحبہ کی، جن کا سکرین پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا، شکر کندی بنا کے بیچ رہی ہیں جی سڑکوں کے اوپر۔ پبلک سروس کمیشن کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر اول پوزیشن ہولڈر تھیں، اور دارالامان جو ہے وہ ان کے انڈر چلا کرتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہوئے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دارالامان سے جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو سپلائی کیا جاتا تھا، بشرا بی بی اس میں سہولت کار تھی، اور عمران خان تک وہ، اور عمران خان سمیت اور بہت سارے سیاستدانوں کو وہ لڑکیاں سپلائی کی جاتی تھیں۔ اللہ معاف کرے، تو استغفر اللہ۔ افشان لطیف جو ہیں یہ سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا تھا، تمام عدالتوں سے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن ابھی تک عمران خان کا تو میرے خیال سے اس معاملے میں کچھ نہیں ہو سکا، لیکن افشان لطیف سڑک کے اوپر ضرور آ گئی ہیں، شکر کندی بیچ رہی ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ہماری، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے جناب جی کہ جہاں آپ اتنے لوگوں کا خیال کریں، ایٹ لیسٹ آپ کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے فائنلی جیل سے پیغام بھیجا ہے جی آرمی چیف کے لیے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، زبیر نیازی، حسان نیازی، علی امین گنڈاپور، شہریار افریدی، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ سمیت جتنے بھی یہ لوگ ہیں، مراد سعید سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے۔ جی ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کی تھی، جس میں عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے آرمی کو کہ آرمی چیف نے جو کہا ہے کہ ہم سانحہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ملوث تھے نہیں بخشیں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو عمران خان نے آرمی چیف کے اس بیان کی تائید کی ہے کہ جو لوگ بھی 9 مئی کے اندر ملوث ہیں، آپ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف آرمی چیف کو یہ پیغام دینا ہے کہ مینوں چھڑ دو، باقی سارے نو تسی رگڑ دو۔ تو یعنی وہ تمام لوگ جو عمران خان کے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ کر رہے تھے، عمران خان نے ان کو
मुकम्मल तौर पे सियासी यतीम कर दिया है। और ये तमाम लोग उस वक्त 9 मई के वक्त में कहते क्या रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। यास्मीन राशिद जो है गाड़ी के ऊपर बैठी हुई हैं और काफिले को लीड करते हुए जा रही हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं? कहेंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इनकी ऐसी की तैसी बच्चों की रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आपने देखा इस कैंट पे पीटीआई के झंडे बना थे, इस कैंट पे अवाम आ नहीं सकती थी, आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक और शख्स का वीडियो दिखा रही हूँ, अभी आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इंतहाई घटिया लैंग्वेज इस आदमी ने इस्तेमाल की है। इसका नाम जी आफ्ताब बाजवा है और ये कहता है एस्टैब्लिशमेंट को और पुलिस को गंदी गंदी और नंगी नंगी गालियां देने की बात कर रहा है और साथ में अपनी बहन के रिश्ते की बात कर रहा है। अल्लाह माफ करे, मतलब लोग अपने माओ बहनों बेटियों की इज्जत के ऊपर ना अपनी जान वार देते थे। आजकल जो है ना वो हर एक ने अपनी, ये खासतौर पे जो इमरान दार हैं, जो यूथियाज हैं ना, ये अपनी बहन बेटी को हर चौक चौराहे के ऊपर लेकर आ जाते हैं। फिर मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए। सबकी माएँ बहनें बेटियां साझी हैं, लेकिन ये शख्स अपने मुंह से ये बात कर रहा है और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी से पहले ये क्या बकवास कर रहा था ये आप खुद सुन लीजिए। हम करेंगे, इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ, जो पुलिस वाला जो पुलिस वाला जुल्म करता है उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, मैं उसका केस लड़ूंगा। ये याद रखेंगे, इनकी तस्वीरें बनाओ। और कहाँ जाएंगे? हम वकील हैं, इन्होंने हमसे जमानतें करवानी है, ये आए लेके, हम जानते हैं इन सबको, हम करेंगे, हम वकील हैं, इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ। ये नौकरी करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं, इंशाल्लाह इनका उम्र वक्त तक मैंने नहीं छोड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घटियापन और ये जो रजील किस्म के लोग हैं, इनकी ये झूठ बोलने की कोई इंतहा नहीं है। बात कर लेते हैं जी शानदाना गुलजार की, जिसने 2 दिन पहले जिले शाह की मौत का इल्जाम डायरेक्ट मरियम नवाज के ऊपर लगाया था और कहा था कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि मरियम नवाज ने ये बात कही थी कि जिले शाह के ऊपर से गाड़ी को 4-5 मरतबा गुजारो ताकि इसकी सांसें बाकी ना रहे। लेकिन जब शानदाना गुलजार के खिलाफ पूरे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला तो इस औरत ने सबको ब्लॉक किया और खुद ये भाग गई, यानी कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये खातून भाग गई। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे हुए इसका एक और क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रही है कि जिस दिन इमरान खान जो है वो जीते थे उससे चंद दिन पहले जो है इमरान खान के ऊपर 8 हमले किए गए थे। और ये किस ढिठाई के साथ ये बात कर रही है और खुद जो है तलत हुसैन जो है एंकर पर्सन है, उनको कहती है कि फला फला फिल्म देखो। लेकिन जब तलत हुसैन इस औरत को ये कहती है कि तुम्हें फिल्में देखना बंद कर देनी चाहिए, तो कहती है कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। ये खुद एक फिल्म औरत है जो कि इंतहाई घटिया बातें कर रही है। और अफसोस की बात यह कि मरियम नवाज समेत उनकी पूरी काबीना के सर पे कोई जूंग नहीं रिंग रही, कोई इसके खिलाफ सू नहीं कर रहा, कोई इसको पूछने वाला नहीं। इसीलिए तो फिर ये गलत खबरें जो हैं लोगों के दिमागों में फीड होती हैं, लोगों को बातें जो है वो झूठी याद रह जाती हैं अपने इदारों के खिलाफ। ये फिर इसी तरह का जहर जो है वो भरते हैं। ये खातून क्या कह रही थी खुद ही सुन लीजिए। जिस दिन हम इलेक्शन जीते 25 जुलाई और जब हमने ओथ लिया 13 अगस्त को, MNAs ने, खान साहब ने, फिर 18 को उनका ओथ हुआ था। बिटवीन दैट टाइम किसी खास आदमी की खास मस्जिदों में से उज़्बक उठ के आते थे और खान साहब पे 8 हमले किए थे ओथ लेने से पहले। तो प्लीज आप जरा पहले इन्फॉर्मेशन पूरी कर लें। कौन से मस्जिद? आप ओपनली बताएं क्या? मैं ओपनली बता रही हूं। आपने मुझे भी परेशान कर दिया। मैं इमरान खान पे 8 कौन से हमले हुए? मैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करता हूं, मुझे बताइए कौन से उज़्बेक थे ये कौन सा मदरसा? मुझे आप ढूंढ ले कि मस्जिद उज़्बक किन मदरसों में बैठते, किन मस्जिदों में, आपका मुझे बताया किन मस्जिद में बैठे, लेकिन हमले किस पे? 8 हमले हुए थे, किसी के कहने पे किए उज़्बकों ने थे। कब? किसी कहने पे किए? आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हम किसी नहीं पे सर, आप आई विश हमारे साथ आप खड़े हो। हमला हो गया, खबर नहीं लगी? नहीं सर, देखिए ना, आप इस वक्त ऐसे कह रहे, मुझसे बेहतर है हॉलीवुड की एक मूवी है सॉर्ट, वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमला कैसे होता है और उसको अखबार में कैसे नहीं आने दिया जाता। आपको वो बेहतर हेडलाइंस में चला दें। मेरी गुजारिश ये है आपसे, और चूंकि लाइट मूड में बात करें, कि आप मूवीज देखना जरा कम कर दें। मेरे पास टाइम ही आई हैव टू लीव इट देयर। इन लोगों के रजील होने की क्या मिसाल बताऊं कि ऑन स्क्रीन मीडिया पर बैठकर ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर इस तरह की ओछी और फजूल और घटिया हरकतें करते हैं कि मतलब बंदा कहता है कि एक तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि खान साहब के दिफा करने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे माजरत के साथ मैं कहूंगी कि कैरेक्टरलेस भी हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है। ये एक मोहतरम है जो किसी चैनल के एंकर पर्सन है और किस तरह से सियासी तज्जिया करने के बजाय लोगों को एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। हैव अ लुक। आपने लाहौर में 14 में से 13 सीटें हार के, तो उसके बाद गवर्नमेंट बना के हम जीत गए।
साहब ਤੁਸੀਂ ਲੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਦੇ हाफिज नईम साहब ने और मजेदार बात ये देखें कि इमरान रियाज खान जैसे लोग जो हैं वो पुलिस वैन की जालियों के अंदर से झांक झांक के बाहर झूठ बोल रहे होते हैं और लोगों के सामने खुद को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे हम जेल के अंदर अपने किसी जुर्म की वजह से नहीं गए, बल्कि हम बहुत बड़े मुजाहिद थे और पुलिस ने बहुत ही फाशिस्ट किरदार अदा करते हुए हमें पकड़ लिया है। और आलिया हमजा जैसी खवातीन को मेरी समझ से बाहर है कि जेल के अंदर मेकअप कौन प्रोवाइड कर रहा है, कि प्रॉपर मेकअप करके दूर से इमरान रियाज खान को कह रही है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, डटे रहो। किस बात पर डटे रहो? झूठ के ऊपर डटे रहो, बकवासियात के ऊपर डटे रहो, ठीक है, अलग मुल्क को तोड़ने की साजिशों के अंदर डटे रहो या किस बात पर डटे रहो। और मेरी समझ से बाहर है कि इन लोगों को कैमरा लेकर वहां जाने क्यों दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कैमरा देखते ही ओछे हो जाते हैं और कैमरे के सामने जो है वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जरा ये क्लिप भी मुलाहिजा फरमाइए। भाई हम घबराए नहीं है, आपने भी घबराना नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो मीडिया पे पाबंदी है ना, हम पहले भी उसके अगेंस्ट थे, अब भी अगेंस्ट है। मेरे भाई को भी रिहा करें, असद तूर को भी रिहा करें, पूरे मीडिया को पाबंदियों से रिहा करें और खड़ी है हम आपके साथ और वी आर प्राउड ऑफ यू। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप कि तमाम एविडेंसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं, बताए हैं, सुनाए हैं, सब देखकर आपको असल हकीकत पता चल गई होगी। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।